देश के सबसे बड़े सट्टाबाजार ने जारी कर दिया है लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, देश में अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, या फिर दोस्तों इस बार कुछ और होगा? क्या दोस्तों भाजपा एक बार फिर तीसरी बार देश में सरकार बनाने में कामयाब होगी? क्या बीजेपी 400 प्लस सीटें जीतेगी, या फिर कांग्रेस का दावा कि अब की बार दोस्तों इंडिया सरकार? तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने जानकारी रखते हुए हम साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त तेजी से करीब आ रहा है। जनता के मन में भी तमाम तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। मनसला, क्या बीजेपी इस बार 15 मंत्री मोदी द्वारा तय की गई 370 सीटें का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी? क्या एनडीए 400 सीटों पर अपना परचम लहरा पाएगी? क्या कांग्रेस अपने अन्य सहयोगी दल के साथ मिलकर नई कोई चमत्कार दिखाएगा? पार्टी जी हाँ दोस्तों, एक और सर्वे ने सभी की नींद उड़ा रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा सर्वे है पूरी आपके सामने देखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कौन मारेगा बाजी? सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कुल दोस्तों 48 लोकसभा सीटों आते हैं। 48 लोकसभा सीटों में भाजपा 25 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं शिवसेना U2 यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 8 सीटें जीत सकती है, जबकि शिवसेना शिवसेना को 6 सीटें मिल सकती है। तो वही एनसीपी अजीत पवार की उनको 4 सीटें मिल सकती है, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वही कांग्रेस केवल 2 सीटें ही संतोष करना पड़ सकता है। बिहार में एनडीए को मिल सकती है बम्पर जीत। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें आती है, जहां पर बीजेपी 17 और जनता दल 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं एलजेपी भी दोनों धड़ों 4 सीटों मिल सकती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों मिलने का अनुमान है। वही कांग्रेस का खाता खुल सकता है। कांग्रेस किशनगंज से 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर। ओपिनियन पोल नतीजे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 40 से 42 लोकसभा सीटों में यहाँ पर कांटे की मुकाबला देखने को मिल रहा है। टीएमसी 21 पर, बीजेपी 20 पर जीत हासिल कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस एकमात्र सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। केंद्र प्रदेश में छाएगा भगवा। केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी बम्पर जीत मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। गोवा की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी एनडीए को मिल सकती है बड़ी सफलता। ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट इंडिया को 11 सीटों में से एनडीए को 9 सीटों पर जीत सफलता मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ केवल 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, इंडिया अगुवाई वाली बीजेपी 5 सीटों पर सफलता मिलती हुई हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। असम में बीजेपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान, जानिए कांग्रेस का हाल। ओपिनियन पोल के मुताबिक असम की 14 सीटों में से बीजेपी 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी महज 1 सीट पर ही सफलता मिलने का अनुमान है। तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप। इंडिया ओपिनियन पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि कांग्रेस के हाथ में 1 सीट नहीं आने का अनुमान है। उत्तराखंड में क्लीन स्वीप। इंडिया ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तमिलनाडु में डीएमके का परचम, जानिए एआईएमडीए की कितनी सीटें। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के अनुसार तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से डीएम की 20 सीटों पर जीत सकती है, जबकि एआईएनडीएफ की 4 सीटें, बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस 6 और अन्य के खाते में 5 सीटें मिल रही है। तो तमिलनाडु में पहली बार भाजपा 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, केरल की 20 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इंडिया टीवी सीएन ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में से 11 सीटों पर यूडीएफ जीत सकती है, जबकि एलडीएफ 6 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में वाईआरएससीएफ को मिल सकती हैं 15 सीटें। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इंडिया ओपिनियन पोल के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से एसआरसीपी वाईएसआरपी 15 सीटों पर जीत सकती है, जबकि टीडीपी 10 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। तेलंगाना की 17 सीटों में ओपिनियन पोल आज सामने है। जी दोस्तों, ओपिनियन पोल में तेलंगाना की 17 में 9 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर बीजेपी, 7 पर बीआरपीएफ जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो एआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में बीजेपी जीत सकती है सबसे ज्यादा सीटें, जानिए बीजेपी का हाल। उड़ीसा की 21 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी उड़ीसा में 11 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में भाजपा 14 सीटें जीती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहाँ पर पूरी 11 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में भाजपा घाटा, लेकिन फिर भी 20 सीटें यहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ओपिनियन पोल में साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।